हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जी के जीएस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है हमारा पहला क्वेश्चन कि किस शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो 16वीं शताब्दी तो नहीं होने वाला है, इसको तो काट देंगे आप। तो भक्ति आंदोलन बहुत प्राचीन काल के भारत से ही, यानी कि प्राचीन भारत से ही शुरू हो चुका था। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 7वीं सदी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बारे में जाने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर हम जानने हैं तो देखते हैं। भक्ति आंदोलन 7वीं सदी में तमिलनाडु से शुरू हुआ था। ठीक, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय अलवार संतों को जाता है। अलवार संत हुआ करते थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को स्टार्ट किया था। तो आज के क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, कुछ कनेक्ट करके फैक्ट्स भी बताऊंगा। दोस्तों वैसे अगर हम कनेक्ट करके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें तो एक ही क्वेश्चन से हम काफ़ी सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, अपने दिमाग में याद रख सकते हैं उनको और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था। चौसा का युद्ध दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं हार गया था, शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। हुमायूं हार गया था इसमें और शेरशाह सूरी जीत गया था। ठीक है दोस्तों, 1540 में चौसा का युद्ध हुआ था। यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं इसमें पराजित हुआ था और इसके बाद शायद हुमायूं, कहा जाता है इतिहास में ऐसा भी कि हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया था। ठीक, हुमायूं जो है बाबर का लड़का है, यानी कि बाबर का उत्तराधिकारी है हुमायूं, और हुमायूं के बाद अकबर आता है। इसको आप ट्रिक से भी याद करते हैं, BH और A, यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है हमारा बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो दोस्तों बाबर ने 1226 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था, पानीपत का युद्ध था। याद रखना है इसको कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का तो एंड हुआ था और साथ ही साथ मुग़ल साम्राज्य का उदय हुआ था। मुग़ल साम्राज्य का उदय हो गया था। मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत जो मानी जाती है 1526 से, पानीपत के युद्ध में जो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था वहाँ से मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन हैं, अकबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, तो ये सभी हैं। लेकिन इसमें जो कन्फ्यूज़न होगा ज़्यादातर ये होगा कि हो सकता है अकबर ने बनवाया हो सकता शाहजहाँ ने बनवाया हो, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। इसका आंसर है सी ऑप्शन। ठीक, शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। लाल पत्थर से बना हुआ होने के कारण इसको लाल किला कहते हैं। समझ में आ रही है बात। लाल पत्थर से बना होने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण 1639 ईस्वी में करवाया था। 1639 ईस्वी में करवाया था, ये भी आप ध्यान में रखना है। साथ ही इसके वर्ष 2007 में जो यूनेस्को है, यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को, तो यूनेस्को के द्वारा इसे 2007 में ऐतिहासिक किले के रूप में विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यानी कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया 2007 में। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल किया, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया था 2007 में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में भी आपका बन सकता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, मैं एक बार और बता देता हूँ। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो सिर्फ
यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत में केवल एक हो। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो भी नैतिक सुधार करते थे सबसे पहले खुद पर लागू करते थे। और वैसे भी जो खुद पर कोई भी सुधार लागू करे, कोई भी नियम कानून सबसे पहले खुद पर लागू करे तो वो इंसान ज़्यादा बेहतर होता है। जो सिर्फ कानून बनाता है, लागू नहीं करता है ना अपने ऊपर, तो दूसरे भी उसकी बातों पर अमल नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो आमेर का किला किसने बनवाया था। आमेर के किले की अगर बात करें तो आमेर का किला राजा मानसिंह प्रथम ने आमेर का किला बनवाया था। राजा मानसिंह प्रथम ने आमेर का किला बनवाया था। ये आमेर का किला जयपुर में है। जयपुर यानी राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, आमेर का किला जयपुर राजस्थान में है। इस आमेर किले का निर्माण 1592 ईस्वी में करवाया गया था, जो राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। यूनेस्को ने आमेर दुर्ग को 2013 में विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। यूनेस्को ने आमेर दुर्ग को 2013 में विश्व विरासत धरोहर जो होते हैं सूची में शामिल कर लिया है। यूनेस्को की बात मैंने अभी पीछे भी आपको बताई थी। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो प्राचीन भारत की बात यहाँ पर चल रही है। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। तो प्राचीन भारत में दोस्तों 16 महाजनपद थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मगध है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मगध है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मगध है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकारी जो हुआ करती थी वो किस शिखर पर पहुंच चुकी थी। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी, अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। जहांगीर मुगल सम्राट था और चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में शिखर पर पहुंच चुकी थी। तो आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।